Assalamualaikum student. How are you all student? Welcome to next class of chemistry. I hope you all guys have understand our previous topic. Our previous topic is important of chemistry. Now we start our new topic of chemistry. Our new topic is definition of chemistry. Student, look at the book, and here is definition of chemistry. Student, I read the definition of chemistry. You all guys read with me. Definition of chemistry. Chemistry is a branch of science that deals with the properties, composition, and structure of matter. And chemistry also deals with the changes involved in the matter. It also deals with the principle governing the changes which matter may undergo. Student, what is chemistry? Chemistry is a branch of science. Chemistry साइंस की एक ब्रांच है. ये आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं. केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर ब्रांच ऑफ साइंस. लेकिन बट व्हाट इज साइंस? I think you all students have know what is science. Science means knowledge which we get by the experiment. वो नॉलेज, वो इल्म जो हम अपने तजुर्बे के थ्रू गेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. बेटा, हम केमिस्ट्री के अंदर डील्स स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. मैटर की खसूसियत क्या है, मैटर किस खासियत का है, इसकी खासियत क्या क्या है, इसकी कंपोजिशंस की स्टडी करते हैं कि किस तरह से मिल के बना है, कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास मटेरियल यूज़ हुआ होगा, ऐसे कैसे मटेरियल्स यूज़ हुए होंगे कि ये हमारे पास मैटर, ये बॉडी बनी. एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, हम मैटर की साख्त की स्टडी करते हैं, यानी जो मटेरियल हमारे पास यूज़ हुआ है वो किस नेचर का था. स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो किस नेचर का था. लाइक सपोज करें अब वाटर है आपके पास, और वाटर आपके पास क्या है, हमारे पास मैटर है जो वज़न रखता है और जगह घेरता है. बट उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं हम, उसमें खासियत, किस खासियत का लिक्विड प्रॉपर्टी है उसकी. एंड कंपोजिशन, किस तरह से मिलके बना, टू गैसेस से मिलके बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी जो वो गैसेस, वो जो टू थिंग्स यूज़ हुई थी वो किस नेचर की थी. हाइड्रोजन किस नेचर की थी, वो भी गैस ही थी. ऑक्सीजन किस नेचर की थी, वो भी गैस. और कितने रेशो में यूज़ हुई, हाइड्रोजन कितने रेशो में, ऑक्सीजन कितने रेशोज़ में यूज़ हुई, इसकी स्टडी हम करते हैं. एंड केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर, और मैटर में होने वाली चेंजिंग्स की स्टडी करते हैं. यहीं वाटर की एग्जांपल ले लें. अब वाटर को आप जब रेफ्रिजरेटर में पुट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड इन फॉर्म में चेंज हो जाता है. यहीं वाटर जब आप हीट देते हैं तो ये गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. इसकी स्टडी करते हैं कि आया ये चेंजिंग्स हो रही हैं. मैटर की चेंजिंग्स की स्टडी की जाती है केमिस्ट्री के अंदर. एंड मैटर, डिफरेंट तरह के मैटर. अभी लाइक हमने तो यहाँ पे अभी मैटर्स हैं जिसमें चेंजिंग्स होती रहती हैं. इजी एग्जांपल्स अभी वाटर की थी. अब बेंजीन है, अगर उसे हम अनकवर रख दें तो वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हमारा बॉक्स से खाली हो जाता है. एंड एंड केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल गवर्निंग द चेंजेस विच मैटर में अंडरगो. हम केमिस्ट्री के अंदर उसकी स्टडी करते हैं जो मैटर में जो चेंजिंग्स हुई है उसकी रीज़न्स, उसकी बेस पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से, किस बेस पे, किस प्रिंसिपल पे हमारे पास इस मैटर में चेंजिंग हुई. लाइक वाटर ले लें एग्जांपल. वाटर को जब हम रेफ्रिजरेटर में पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉलिड इन कंडीशन में आ जाता है. एंड यही वाटर जब हम हीट अप्लाई कर देते हैं तो किस चीज़ में आ जाता है, गैशियस कंडीशन में चेंज होना शुरू कर देते हैं. यही अब इस पे ये हम इसकी रीजंस पे जाने की कोशिश करते हैं कि वाटर तो सेम थिंग,
लेकिन बट हम वाटर की जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड कंडीशन में आ जाता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो गैशियस इन कंडीशन में आ जाता है। यही जो हमारे पास जो चेंजिंग्स हो रही हैं उसकी स्टडी करते हैं कि किस वजह से हमारा वाटर चेंज हो रहा है, उसके पीछे रीज़न्स के को जानने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। बस रिलेटेड मैटर है, मैटर में चेंजिंग्स किस वजह से चेंजिंग्स, मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सब हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एंड स्टूडेंट आप 1-2 मोर टाइम्स इस लेक्चर को सुनें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। एंड और मैं आगे का भी होमवर्क दे देती हूँ कि आप आगे का भी जो है टॉपिक रीड कर लें करें। जो लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की हिस्ट्री है। केमिस्ट्री की हिस्ट्री हमारे पास द ग्रीक पीरियड, द मुस्लिम पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड्स पे है, 3 पीरियड्स पे है। और आज के लिए इतना, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।